वाले हैं, एंड दैट वन इज रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ। जैसे कि आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में नोटिस किया होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डेंसर मीडियम पे रखा हुआ है, सपोज जैसे कि कोई कॉइन कोई वाटर टब के अंदर में उसके बॉटम प्लेस में रखा हुआ है, तो जब हम उस कॉइन को बाहर से देखेंगे तो वो कॉइन एक्चुअल में जितना डेप्थ पे है उससे थोड़ा सा ऊपर हमें दिखेगा। लाइक सपोज ये मेरा टब है। नाउ सपोज दिस टब इज फिल्ड विथ वाटर एंड देयर इज अ कॉइन। तो जब हम इस कॉइन को बाहर से देखेंगे तो ये कॉइन हमको इस प्लेस पे नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। और ये किस लोकेशन पे दिखेगा, इसके लिए हमें इसका रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। रे डायग्राम बनाने का मेथड ये है कि हमें एक रे इस कॉइन से परपेंडिकुलर ले जाना है ऐसे, और एक रे इस तरह से इस वाटर सरफेस से बाहर जाएगा। जब ये वाटर सरफेस यहाँ पे मेरा जो मीडियम है वो चेंज हो रहा है, तो हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये मेरा वाटर है एंड दिस वन इज डेंसर मीडियम and here there is air. Okay, so air is what, rarer medium. Okay, so कभी भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड्स होगा, मीन्स इट विल बेंड्स इन दिस डायरेक्शन। ओके, नाउ अब हम ये दोनों रे को देखेंगे तो ये दोनों रे एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा, कभी भी दो रे एक दूसरे को कट नहीं करता है तो हमें ये रे को बैक साइड में मूव कराना होगा। ओके, ये रे जहाँ पे इस परपेंडिकुलर रे को कट करेगा ये मेरा कॉइन का अपीयरेंट पोजीशन दिखाएगा। मीन्स ये जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर को ये कॉइन कहाँ पे दिखेगा, इस लोकेशन पे दिखेगा। ओके, सो दिस विल हैपन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ ये जो कॉइन मेरा ओरिजिनली जहाँ पे रखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं रियल डेप्थ, एंड जहाँ पे मेरा कॉइन दिख रहा है ऑब्जर्वर को ये डेप्थ को बोला जाता है अपीयरेंट डेप्थ। तो कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट ओके डेंसर मीडियम रखा हुआ है और हम अगर जो ऑब्जर्वर वो मेरा रेयर मीडियम में है तो हमें वो ऑब्जेक्ट जो उसका एक्चुअल डेप्थ है उससे ऊपर दिखाई देगा। ओके, मीन्स जो एक्चुअल डेप्थ है उससे कम डेप्थ में दिखाई देगा। जैसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, दिस वन इज सपोज पॉन्ड और स्विमिंग पूल। ओके, इस स्विमिंग पूल के किनारे में एक पर्सन खड़ा है। ये पर्सन जब इस स्विमिंग पूल को दिखेगा तो एक्चुअल में जो गहराई है इस स्विमिंग पूल का, ओके सपोज दिस वन इज इट्स रियल डेप्थ। ओके, तो जब ये पर्सन इस स्विमिंग पूल को देखेगा तो जो इसका डेप्थ है रियल डेप्थ वो उसको नहीं दिखाई देगा। ओके, इसका अपीयरेंट डेप्थ दिखाई देगा जो कि इसका रियल डेप्थ से कम होगा। सो ये कितना हाइट पे दिखाई देगा, अगेन सेम वी हैव टू ड्रॉ रे डायग्राम। सपोज दिस वन इज सरफेस ऑफ द पूल। ओके, सो फ्रॉम हियर वी हैव टू ड्रॉ वन परपेंडिकुलर लाइन और एक और लाइन जो कि इससे बाहर जाएगा। यहाँ पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। अब क्या होगा, ड्यू टू रिफ्लेक्शन लाइट रे डेंसर टू रेयर जा रहा है तो ये बेंड अवे दी नॉर्मल। अब हम क्या करेंगे, इसको पीछे मूव कराएंगे। जहाँ पे ये कट करेगा ये मेरा हो गया अपीयरेंट डेप्थ। ओके, दिस वन इज अपीयरेंट डेप्थ। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम कोई कॉइन को टब के अंदर रखेंगे तो जो कॉइन है उसका डेप्थ हमें उसका रियल डेप्थ से ज़्यादा दिखाई देगा, कम दिखाई देगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो उसका एक्चुअल डेप्थ है उससे कम डेप्थ में दिखाई देगा। उसी तरह कोई स्विमिंग पूल है उसको हम अगर एयर जो बाहर है वहाँ से देखेंगे तो उसका जो डेप्थ है वो हमें कम दिखाई देगा। ओके, नाउ इसमें सेकेंड केस ये आता है, सेकेंड केस में जब जो मेरा ऑब्जर्वर है वो कहाँ पर रहेगा, डेंसर मीडियम पे। इसके फर्स्ट केस में क्या था, मेरा ऑब्जर्वर कहाँ पे था, रेयर मीडियम पे। नाउ सपोज देयर इज वन पर्सन। ओके, ये डाइव किक करके पानी के अंदर है और बाहर में एक एरोप्लेन जा रहा है। अब क्वेश्चन ये पूछेगा इसमें कि जब ये पर्सन इस एरोप्लेन को पानी के अंदर से दिखेगा तो एरोप्लेन का जो एक्चुअल हाइट है उससे ये ऊपर दिखाई देगा या नीचे दिखाई देगा। इसमें फिर से क्या करना है, अभी मेरा ऑब्जर्वर को अभी मेरा ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये है। तो यहाँ से एक लाइट रे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना है हमें और एक लाइट रे ऐसे आएगा। ओके, अब फिर से यहाँ पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद ये लाइट रे देखो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो क्या होगा इसका, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। मीन्स इसको जाना ऐसे था बट ये रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसे बेंड होगा। ओके, अब फिर से क्या करना है, हमें यहाँ से एक डॉटेड लाइन ले जाना है। ये डॉटेड लाइन जहाँ पे कट करेगा, लाइक यहाँ पे ये कट कर रहा है तो ये मेरा एरोप्लेन का एक्चुअल पोजीशन होगा। मतलब जो एरोप्लेन हमको इस प्लेस पे दिखाई देगा। तो क्या हुआ, एरोप्लेन का जो एक्चुअल हाइट है उससे हमको ऊपर दिखाई दे रहा है। ओके, तो कभी भी याद रखना अगर मेरा ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम से देखेंगे तो उसका जो एक्चुअल हाइट होगा या डेप्थ होगा उसको उससे हमको ज़्यादा हाइट पे दिखाई देगा। और अगर कोई भी
ऑब्जर्वर, जैसे यहाँ पे मेरा इसमें ऑब्जर्वर कहाँ था, रेयर मीडियम पे था। ओके, तो यहाँ से जब भी कोई ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो उसका जो एक्चुअल डेप्थ होगा या हाइट होगा उससे हमको कम हाइट का दिखाई देगा। देखो यहाँ पे कॉइन मेरा यहाँ पे था, अभी जब इसको हम रेयर मीडियम देख रहे हैं तो मेरा कॉइन का पोजीशन कहाँ है, इस लोकेशन पे है। ओके, अब इसमें एक फॉर्मूला आता है रियल डेप्थ, अपीयरेंट डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। सपोज यहाँ पे मेरा जो मीडियम है वो क्या है, वाटर है और क्या है, एयर। ओके, सो इसमें फॉर्मूला आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और ग्लास जो भी होगा। सपोज यहाँ पे वाटर है तो हम क्या लिखेंगे, वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय अपीयरेंट डेप्थ। ओके, सो दिस वन इज द फॉर्मूला। अगर ग्लास रहेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय अपीयरेंट डेप्थ। ओके, एक और टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट। शिफ्ट होता है क्या, शिफ्ट इज इक्वल टू होता है मेरा जो रियल डेप्थ है माइनस अपीयरेंट डेप्थ, दैट वन इज कॉल्ड शिफ्ट। ओके,